गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को देसा मैथमेटिक क्लासेस सीखे में। तो ये हमारा वीडियो पार्ट 4 है प्रकाश परावर्तन के। इसमें हम देखने वाले हैं आपतन कोण परावर्तन कोण। तो आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं, कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ नहीं जानते। जो नहीं जानते हैं वो अपना नोटबुक निकालिए और फटाफट लिखिए। आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। मान के चलो ये प्लेन दर्पण है, एक समतल सतह है, इस पे आने वाली ये किरण है, आ रहा है, इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। और ये जितने एंगल से आया है उतने एंगल से ये मुड़ गया है, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे इसको? परावर्तित किरण। इसके बीच में एक रेखा खड़ा है, इसको बोलते हैं अभिलंब। तो ये एंगल और ये एंगल, इस एंगल को आई से सूचित करते हैं, आपतन कोण हो गया। ये एंगल को आर से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण हो गया। परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनता है, समझ गया? तो इसी का परिभाषा यहाँ पर हम लिखेंगे, आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अभिलंब। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। तो सभी को समझ में आ गया आपतन कोण परावर्तन कोण। जो छोटा था, परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश परावर्तन के ये भी बता दिए, 2 विधि 2 नियम बता दिए हैं कि नहीं। अब हम लोग चलेंगे समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण कौन कौन पढ़े हो या कौन कौन जानते हो समतल दर्पण के बारे में? कल हम कुछ बताए थे, जैसे ये फिगर हम ड्रॉ जब कर रहे थे उस समय भी समतल चीज़ के बारे में बताए थे। जैसे ये हमारा बोर्ड है, समतल है, समझ गया? तो समतल दर्पण पढ़ने से पहले तुम लोगों को एक वृत्त के बारे में जानना पड़ेगा। वृत्त को जान जाओगे तो समतल दर्पण कहाँ से आया ये भी जान जाओगे। आया समझ में? तो चलो समतल के बारे में चलते हैं। समतल दर्पण हो गया प्लेन मिरर, समझ गया? इसको पढ़ने से पहले क्या पढ़ना है हमको? वृत्त। अच्छा, वृत्त को जानते हो? वृत्त एक ऐसा आकार होता है गोल आकार में, समझ गया? उसका यहाँ पे एक सेंटर होता है, इसको हम केंद्रक, या और जब दर्पण में पढ़ेंगे प्रकाश परावर्तन में, इसमें इसको केंद्रक को हम सेंटर या वक्रता केंद्र भी बोल सकते हैं। और यहाँ से जो रेखा है इस गोला पे पड़ेगा, यहाँ से यहाँ, इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिज्या। इसके लिए त्रिज्या, ये सेंटर हो गया। यहाँ देखो कई नाम है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, और यहाँ पे केंद्रक भी बोल सकते हैं। ये 3 नाम से यहाँ हम जानेंगे। अब ये जो हमारा वृत्त है, अगर मान के चलो कि एक वृत्त ले लिए हम, और इस वृत्त का, अब तुम लोग को मैं पूछ रहा हूँ, ये बताओ कि ये लकीर सीधा है या गोल है? ये लकीर सीधा है या गोल है? बताओ, ये सीधा है या गोल है? तो तुम लोग इसको देखते ही क्या बोलोगे? क्या सीधा है कि गोल है? तो ये देखने में लग रहा है सीधा, लग रहा है कि नहीं? बल्कि ये सीधा नहीं है, ये गोला है, किसी गोला का ये टुकड़ा है। अब कैसे? तो मान के चलो ये वृत्त है, और इस वृत्त में, या मान के चलो इसको गोलीय दर्पण मान लो या वृत्त मान लो, इसमें हमें केंद्र मालूम नहीं है कहाँ है। ये तो छोटा कि इसका केंद्र मालूम भी कर लेगा, कुछ ऐसा है जिसका केंद्र मालूम ही नहीं है। इसका हम क्या करते हैं? पूरे को मिटाते, थोड़ा सा छोड़ देते हैं इधर भी। अब बताओ ये जो भाग है ये सही माने में ये सीधा था या किसी गोले का टुकड़ा है? तो ये क्या, ये लकीर देखने में कैसा लग रहा है? सीधा लग रहा है, लेकिन है किसी गोले का टुकड़ा, है कि नहीं है?
है कि नहीं। तो समतल दर्पण जो होता है ना, वह भी एक गोलीय दर्पण का टुकड़ा होता है। बहुत बड़ा बड़ा गोला होता है उसका एक टुकड़ा, जो देखने में लगता है समतल दर्पण। समझ गया। तो कैसा देखने में लगता है, समतल दर्पण की तरह देखने में लगता है। तो उसी तरह हम लोग जैसे वृत्त में मान के चलो केंद्र को क्या क्या बोलते हैं, केंद्र से जो यहाँ सेंटर जो होता है उससे जो रेखा वृत्त पर पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं। उसी तरह मान के चलो ये यहाँ केंद्र पे से ये दर्पण पे जो रेखा पड़ा उसको हम क्या बोलते हैं। समझ गया। तो यहाँ पे वक्रता केंद्र की त्रिज्या हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है, त्रिज्या हो जाता है, वृत्त की त्रिज्या। आज समझ में। अब मैं चलता हूँ समतल दर्पण के बारे में। समझ गया। इसको मिटाते हैं। चलो अब यहाँ पे देखो, मान चलो उसी प्रकार हमने एक कांच का टुकड़ा लिया जो कि गोलीय दर्पण का एक टुकड़ा है, गोले का टुकड़ा है। बहुत बड़ा गोला था, उसका एक टुकड़ा ले लिए। देखने में कैसा लग रहा है, सीधा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। इसको क्या सीधा दिखने में लगता है तो समतल, जैसे ये बोर्ड सीधा दिख रहा है तो हम समतल बोल देते हैं। समझ गया। तो ये समतल। तो इस दर्पण जो होता है कांच का, जो सीधा गोलीय दर्पण का कोई टुकड़ा, मान कांच का बहुत बड़ा गोला, उसमें एक टुकड़ा ले लिया तो उसी में अगर एक साइड से पेंट कर देते तो वो दर्पण हो जाता है। तो ये टुकड़े में हम क्या किए, एक साइड से पेंट कर दिए। पेंट जो होता है तो दायां साइड से होता है। पेंट किस साइड होता है, दायां साइड। फिजिक्स के अनुसार पेंट दायां साइड होता है। हमेशा ये याद रखना, पूछ देगा दर्पण में पेंट किस साइड होता है तो क्या बोलना है, दायां साइड पेंट होता है। समझ गया। और बायां साइड क्या रखा जाता है, वस्तु को। कोई भी वस्तु को किस साइड रखा जाता है, बायां साइड में, और दायां साइड में पेंट होता है। तो दर्पण में जो पेंट होता है, किसका पेंट होता है, दर्पण में जो पेंट होता है सिल्वर का होता है। समझिए। दर्पण में जो भी पेंट होता है सिल्वर का पेंट होता है, ताकि बहुत टिकाऊ हो, ज़्यादा दिन तक वो चले। अब पेंट उड़ जाएगा तो जो भी वस्तु रहेगा उसका प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। हमने क्या बताया है कि कांच का जो भी टुकड़ा होता है तो प्रकाश उससे आर पार निकल जाता है। तो वस्तु इधर रखेगा तो उधर पता चलेगा। तुम लोग कहीं बैंक में या किसी अच्छे दुकान में गए होंगे जहाँ पे शीशा खड़ा होगा, क्या उसमें चेहरा बनता है, हा? इस इधर से देखता है तो अंदर में दुकान में जो सामान होता है वो दिखने लगता है। या बाहर से तुम देखेगा तो बाहर में कौन है देखने, जैसे मान के जो बस में कार में जो शीशा लगा रहता है, इस पार से उस पार दिखता है कि नहीं। तो उसी में अगर एक साइड पेंट कर दिया जाए तो क्या होगा, तुम्हारा चेहरा खुद सामने दिखने लगेगा। लेकिन नहीं रहता तो इस पार से उस पार निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है कहाँ बना कहाँ नहीं बना। आया समझ में। क्वेश्चन है, कांच और दर्पण में क्या अंतर है, बताओ। कांच और दर्पण में क्या अंतर है। अगर ये क्वेश्चन दो ठो पूछ दे तो याद रखना, ये बता देना कि दर्पण के किस साइड पेंट किया जाता है, दर्पण के किस साइड वस्तु को रखा जाता है। जिसको याद नहीं, क्वेश्चन को नोट बना के लिख लो कॉपी में कि दर्पण के किस साइड पेंट किया जाता है, दर्पण के किस साइड वस्तु को रखा जाता है फिजिक्स के अनुसार। आए समझ में। अपने मन से तुम चाहे जिधर भी पेंट कर दो, वो तो तुम्हारी मर्जी है। समझ गया। लेकिन दर्पण के अनुसार दायां साइड पेंट और बायां साइड वस्तु को रखा जाता है। अब कांच और दर्पण में क्या अंतर है, कांच और दर्पण में क्या अंतर है, ये अंतर तुम लोग को लिखना है। तो अंतर तुम लोग लिखा। देखो कांच जो होता है ना, कांच में प्रकाश आर पार, लिख लो अंतर, पहला नंबर लिख लो, कांच में प्रकाश आर पार निकल जाता है, दर्पण में आर पार नहीं निकलता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, कांच में यानी पेंट नहीं किया जाता है, दर्पण में एक साइड पेंट होता है, कांच में किसी साइड नहीं होता है। समझ गया। दूसरा अंतर हो गया। एक तीसरा लिख देना है। तीसरा क्या लिखना है, अब सोचो, दो गो अंतर लिखा, तीसरा कोई एक और अंतर लिखो। तीसरा क्या लिखेगा, दर्पण में पेंट होता है, कांच में पेंट नहीं होता है। ये तो अभी लिखा दी दो गो अंतर, यानी कि और भी अंतर जब सोचेगा तो थोड़ा सा आ जाएगा। समझ गया। एक दो गो अंतर लिख दिया तो वही अंतर बताने के लिए कह रहा था, दो तीन ठो अंतर आ जाएगा। समझ गया। अब ये देखो
कि कांच के किस साइड पेंट होता है और किस साइड वस्तु को रखा जाता है। बताओ, कांच जो होता है, अब तुम्हारा है कि मान के चलो कि कोई क्वेश्चन कर देगा, मान के चलो कोई क्वेश्चन में दे देगा कि समतल दर्पण की त्रिज्या बताओ। समतल दर्पण है कोई, मान के चलो इसकी त्रिज्या अगर पूछ देगा कोई कि इसकी त्रिज्या क्या होगा, तो बताओ, बता पाएगा? समतल दर्पण की त्रिज्या कोई बता देगा? देखो, समतल दर्पण की त्रिज्या तभी ना बता पाएगा जब इसकी केंद्र मालूम होगा। केंद्र मालूम ही नहीं है कि कितना बड़ा इसका गोला है और कितने बड़े गोले का ये एक टुकड़ा है। ये देखने में तो सीधा लग रहा है, और कितना बड़ा गोला है, कितना बड़ा गोले का ये टुकड़ा है, तो ये मालूम रहेगा तभी तुम सेंटर का पता कर पाओगे। तो हम कह सकते हैं समतल दर्पण की त्रिज्या नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा होता है, हमें मालूम ही नहीं। या कह सकते हैं कि समतल दर्पण की त्रिज्या अनंत होती है। क्या बोल सकते हैं? समतल दर्पण की त्रिज्या अनंत। जब हमसे निकलेगा ही नहीं तो हम क्या बोलेंगे? जब मालूम हो जाएगा तो निकाल लेंगे, तो बता ही देंगे। और जब नहीं निकलेगा तब उस जगह हम क्या कहेंगे कि समतल दर्पण की त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। आज समझें, कांच के किस हिस्से पे, किसी कांच का कोई भी टुकड़ा लेकर किसी एक हिस्से पर पेंट जो चढ़ाया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का, चढ़ाने के बाद जो सामने में वस्तु उसको रखा जाता है तो वही दर्पण हो जाता है। तो हम यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं, कांच के किसी एक हिस्से पर सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट चढ़ाकर समतल दर्पण बनाया जा सकता है। इसको लिए, कांच के किसी एक टुकड़े के किसी हिस्से पर सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट चढ़ाकर एक समतल दर्पण बनाया जा सकता है। एक समतल दर्पण बनाया जा सकता है। लिख लिया सभी? अब हमें समतल दर्पण की विशेषता लिखना है। समतल दर्पण की विशेषताएं, समतल दर्पण की विशेषताएं। समतल दर्पण की क्या क्या विशेषता? अच्छा, ये समतल दर्पण लिखा कि नहीं लिखा? कांच के किसी एक हिस्से पर सिल्वर ब्रोमाइड के पेंट चढ़ाकर समतल दर्पण बनाया जा सकता है, या बनाया जाता है। जा सकता भी लिख सकता है, या बनाया जाता है। आज समझ में? अब यहाँ पर चलेंगे, समतल दर्पण की विशेषता क्या है, इसकी क्या क्या विशेषता है, इसमें क्या क्या गुण है, क्या क्या खास बात है, उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पहला तो ये हो जाएगा ना कि समतल दर्पण की त्रिज्या नहीं निकाल पाएंगे तो ये अनंत होती है। समतल दर्पण की त्रिज्या क्या होती है? दर्पण की त्रिज्या क्या होती है रे? अनंत होती है। अनंत होती है, अनंत होती है। पहला तो यह है, जब हम निकालिए नहीं पाएंगे इसीलिए लिख दिया अनंत होती है। ऐसे समझिए। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है या छोटा होता है? समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार बड़ा होता है या छोटा होता है? समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब लिखो, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार हमेशा 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 बराबर आकार का बनता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा जो होता है ना, बराबर आकार का बनता है। दर्पण के जितने आगे जाओगे उतने बड़ा बन जाएगा, दर्पण के जितने पीछे जाओगे उतने ही छोटा बन जाएगा। समझ गया? जितना दूरी पर रहोगे उतने। इसीलिए हम कहते हैं समतल दर्पण में जो आकार हमेशा क्या होता है? बराबर बनता है, बराबर बनता है, बनता है। नीचे दिख रहा है तो लोग को? जल्दी बोलो। तीसरा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? सीधा, काल्पनिक या वास्तविक? प्रतिबिंब जो बनता है समतल दर्पण में वो सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है। इसकी प्रकृति बताना है। काल्पनिक, सीधा, वास्तविक, ये सब बताना है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? बस जल्दी बोलो। हमेशा जो होता है ना समतल दर्पण में, हमेशा सीधा,
वास्तविक, सीधा वास्तविक नहीं, वास्तव में नहीं बनता है वो, सीधा काल्पनिक, उल्टा, उल्टा भी नहीं बनता इसमें, सीधा काल्पनिक वस्तु के बराबर, हमेशा जो है सीधा। तो ये तीसरा पॉइंट क्या था, समतल दर्पण की प्रकृति कैसी होती है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति हमेशा सीधा काल्पनिक वस्तु के बराबर। एक और होता है इसमें चौथा पॉइंट, समतल दर्पण में जो होता है ना प्रतिबिंब, पार्श्व परिवर्तन की तरह होता है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि अगर तुम जैसे दर्पण के सामने खड़ा होकर दायां हाथ उठाएगा तो लगेगा दर्पण में बायां हाथ है, अगर बायां उठा रहा तो लगेगा दर्पण के में जो प्रतिबिंब है वो क्या है, दायां बन रहा है। तो इसी को हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तन, समझ गया। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के जितने सामने जितने आगे में रहेगा प्रतिबिंब तुम्हारा ही उतने आगे बनेगा, जितने दूर जाएगा जितने पीछे जाएगा प्रतिबिंब भी उतने पीछे बनेगा। तो ये दो ठो और है जो लिख देना, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की पार्श्व परिवर्तन दायां का बायां, बायां का दायां, समझ गया, लिख देना, लिखो। इसका पार्श्व परिवर्तन दायां का बायां और बायां का दायां बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का पार्श्व परिवर्तन दायां का बायां, बायां का दायां, समझ गया। पांचवा में लिख देना, समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु जितने आगे होता है प्रतिबिंब उतने ही आगे बनता है, वस्तु जितने पीछे होता है प्रतिबिंब उतने ही पीछे बनता है। दर्पण से जितने आगे रहेगा वस्तु उतने ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, जितने ही पीछे रहेगा उतने ही पीछे प्रतिबिंब बनेगा। आज समझ में। अब इसके बाद मैं इस समतल दर्पण से रिलेटेड एक सवाल को लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक इसकी विशेषता को लिख दिया, इसकी क्या गुण है सब लिख दिए। तो अभी सबको मिटा के एक सवाल हम बोर्ड पे देते हैं। चलो, तो समतल दर्पण से रिलेटेड 3-4 को सवाल ले लिए, और भी सवाल लेंगे। तो पहले इन सवाल के बारे में समझो। कह रहा यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मान के चलो कि ये तुम्हारा समतल दर्पण है, ये क्या है, समतल दर्पण है। अब कह रहा कोई वस्तु समतल दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ से यहाँ पे ये 10 मीटर की दूरी पर है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब भी तो समतल दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि इसमें क्या बनता है, पीछे ही बनता है ना, काल्पनिक बनता है। तो इसके पीछे ही उतने 10 मीटर दूरी पर बनेगा, बनेगा कि नहीं। 10 मीटर दूरी पर आगे वस्तु है तो पीछे दर्पण के पीछे 10 मीटर की दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। आज समझ में। वही कह रहा है यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे 10 मीटर की दूरी पर ही बनेगा, जितना आगे उतने ही पीछे बनेगा। विशेषता लिखा जाओ ना। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण से 20 मीटर की दूरी पर है तो उसका प्रतिबिंब कितने मीटर की दूरी पर होगा। कोई भी व्यक्ति मान के चलो कि यहाँ पे मान के चलो एक लड़का खड़ा है, समझ गया। तो ये यहाँ से इसकी दूरी है 20 मीटर, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इससे कितने मीटर दूरी पर बनेगा। वही कह रहा है इसका प्रतिबिंब जो बनेगा कितने मीटर दूरी पर बनेगा। तो इसका यानी कि ये 20 मीटर दर्पण से आगे है तो प्रतिबिंब भी तो 20 मीटर पीछे बनेगा, बनेगा कि नहीं। और इससे दूरी पूछ रहा है कि उस लड़के से कितने दूरी पर, उस व्यक्ति से कितने दूरी पर बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी देखा जाए तो 20 + 20 कितना हो गया, 40 मीटर की दूरी पर उस व्यक्ति का प्रतिबिंब बनेगा। ऐसे समझ, 40 मीटर की दूरी पर उस व्यक्ति की प्रतिबिंब बनेगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है यदि तुम दर्पण की तरफ x चाल से आते हैं तो तुम्हारा प्रतिबिंब की चाल क्या होगा। यानी कि तुम जब x चाल से, मान लो जिस चाल में तुम पर दर्पण की तरफ जा रहा है तो तुम्हारा जो चाल दर्पण की तरह है वही तुम्हारा प्रतिबिंब की भी चाल होगा। अब तुम्हारा और प्रतिबिंब दोनों का चाल अगर पूछे वास्तविक चाल, तो दोनों का चाल अगर देखा जाए तो वास्तविक में x चाल से चलते हैं, उधर से भी x चाल से आ रहा है, तो x और x मिलकर चाल मिलकर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। तुम्हारा भी x चाल है, उसका भी x चाल है, दोनों मिलाकर 2x चाल हो गया। आज समझ में। मान के चलो अगर पूछ देगा, जैसे रोड पे चलते हो, अगर कोई
गाड़ी समतल दर्पण में दिख रहा है कि गाड़ी जब उस दर्पण में देखता है तो कोई गाड़ी ऐसे लगता है कि 120 किलोमीटर के स्पीड में आ रहा है, दर्पण में दिख रहा है, तो उस गाड़ी की वास्तविक चाल क्या होगा? ऐसे दर्पण में जब तुम दिख रहा है तो तुमको ऐसा दिख रहा है कि तुम जहाँ पे खड़ा हो वहाँ से दर्पण में दिख रहा है कि वो गाड़ी का चाल बहुत स्पीड में आ रहा है। मान के चलो कहीं दर्पण खड़ा है या तुम वहाँ से देख रहा है कि जो गाड़ी आ रहा है उसकी चाल 120 है, तो वास्तविक जो चाल होगी कितनी होगी? उसकी आधा होगा। यानी 120 की चाल में चल रहा है, दर्पण में दिख रहा है, तो वास्तव में वो 60 की चाल में चलता होगा, तभी तो उसकी चाल 120 दिख रहा है। समझ में? तो ये जैसे मान के चलो दर्पण के आगे 20 मीटर की दूरी पर हो और दर्पण के पीछे कितना 20 मीटर की दूरी पर तुम्हारा प्रतिबिंब बना, तो तुम यहाँ से देख रहा है, वहाँ पे तुम्हारा जो तुम्हारे पास से तुम्हारे प्रतिबिंब की दूरी निकाला जाए तो 40 मीटर हो गया। एक्स चाल से दर्पण की तरह जा रहे हो और दर्पण की तरह तुम जा रहे हो और तुम्हारा प्रतिबिंब भी एक्स चाल से आ रहा है, तुम्हारा भी एक्स चाल उसका भी एक्स चाल, दोनों मिलकर क्या हो गया? उसका दुगुना हो गया कि नहीं? तो वही जब प्रतिबिंब देख रहा है कि दर्पण में गाड़ी आ रहा है तो इसका मतलब इधर से 60 में आ रहा है, उधर से भी लग रहा है कि 60 में आ रहा है, तो दोनों 60 में आके मिला के 120 का स्पीड हो गया दर्पण में। तो दर्पण में 120 दिखेगा, इसका मतलब गाड़ी की स्पीड कितनी है? 60 की स्पीड है। आज समझ में? तो इन सबको मिटा के आगे बढ़ते हैं और एक दो क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब तुम लोगों को जिम के बारे में बताते हैं। जिम, ये तो मारकर चलिए नहीं रहा है। जिम जो होता है अपने गांव में तो नहीं है, नहीं अपने शहर में है, बड़े बड़े शहर में पटना, दिल्ली, पंजाब, इस सब में जिम होता है। जिम में क्या होता है ना, व्यक्ति को देखोगे वो जाता है ना अपने शरीर को फिटेबल रखने के लिए, शूटिंग रखने के लिए, यानी शरीर उसका फिटिंग में रहे, सूटेबल रहे, ताकि किसी, अब जैसे मान के चलो कोई कमज़ोर हो जाता है, कोई दुबला पतला हो जाता है, कोई बहुत ही मोटा हो जाता है, उस वजह से जिम ज्वाइन करता ताकि उसकी शरीर बना रहे, तंदुरुस्त रहे, देखने में अच्छा लगे। समझिए? तो जैसे आप मोबाइल में देखते हो बॉडी बिल्डर सब का ये सब क्या रहता है, बहुत बड़ा दिखता है, इसे करता है, तो वो सब जिम में ज्वाइन करता है। अगर जिम में तुम अगर दौड़ लगा रहा है, मान के चलो जिम में दौड़ लगा रहा है 10 की स्पीड में, तो दर्पण जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो तुमको कितना दिखाएगा कि 20 के स्पीड में हम दौड़ रहे हैं। अब तुम जोड़ लगा दिया कि हम 20 के स्पीड में दौड़ते हैं, तो जिम में तुमको क्या दिखा रहा है? हम 40 के स्पीड में दौड़ते हैं। और बाहर के आके क्या बोलते हैं कि हम तो 40 के स्पीड में दौड़ लेते हैं जिम में, और रोड पे जब उतार दिया जाए तो 20 के स्पीड में भी हम नहीं दौड़ पाते हैं, तो 30 की बात दूर तो 40 कहाँ। समझ गया? तो जिम जो होता है ना वो बड़े बड़े उसमें दर्पण लगा रहता है सामने में, जैसे चाहे वैसे उसमें लगाता है। ये सब ऐसा क्यों दर्पण लगाता है? तो जो भी व्यक्ति उसमें जिम करेगा ताकि उसको हौसला बुलंद हो, उसे ऐसा लगे कि नहीं हम बहुत स्पीड में दौड़ सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। समझ गया? अब मान के चलो कोई जैसे उठक बैठक जिम खींच रहा है, डन बैठ खींच रहा है, तो दर्पण में उसे लग रहा है कि हम स्पीड में डन बैठ खींच रहे हैं। समझ गया? तो दुगुना उसे दिखाई देने लगता है। समझते? ये कारण होता है जिम। शरीर को फिटेबल रखने के लिए वो सब किया जाता है। और रनिंग जो होता है ना, उसमें अपने शरीर की ये सोचेगा कि हम जिम में ज्वाइन करके रनिंग बना लेंगे 40 के स्पीड, तो रोड पे वही 15 के स्पीड तुम्हें दिखेगा, 40 नहीं दिखेगा, उससे भी कम में हो जाएगा। समझ गया? तो हम लोग के घर में जो होता है कौन सा दर्पण होता है जिससे हम लोग चेहरा देखते हैं? समझ गया? तो वो सब जो होता है हमारे गाँव घर में जो दर्पण वो सब कौन सा होता है? समतल दर्पण, जिससे हम लोग क्या होते हैं? चेहरा देखते हैं। अगर मान के चलो कि समतल दर्पण 2 को हम ले लिए, एगो इधर से और एगो इधर से रख देते हैं, 2 गो दर्पण है समतल और दोनों रख दिए हम, तो अब ये बताओ कि इन दोनों दर्पण में प्रतिबिंब कितने बनेंगे? यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, ये कोई व्यक्ति है, इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा? ये 2 दर्पण जब भी हम समतल दर्पण को रखें और आमने सामने कर दे तो इसमें प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगा अनंत। संख्या कितना हो जाएगा? अनंत। क्योंकि 2 समतल दर्पण जब भी आमने सामने रखा जाएगा तो उसमें अनंत प्रतिबिंब। तुम लोग नाई की दुकान में गया है, बाल भी बनवाया होगा,
जब आगे पीछे दर्पण लगा हो, देख लेना उस दुकान में जिसमें लगा हो आगे पीछे दर्पण, जब उसमें बैठ के बनाते हैं उस समय थोड़ा देखा करो कि हमारा प्रतिबिंब कितना बन रहा है। समझ गया? आमने सामने जैसे ही रखेगा तो प्रतिबिंब की गिनती ही नहीं कर पाएगा, इतना प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा ये बताओ कि समतल दर्पण से नाई जो बाल बनाता है या कोई और दर्पण होता है जो दर्पण रखा रहता है? देखने में वो लगे कि समतल है, लेकिन वो क्या रहता है? समतल नहीं। वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल। जो आगे चलकर हम अवतल दर्पण को पढ़ेंगे तो सही माने में अवतल दर्पण रहता है और उस अवतल दर्पण से वो बाल दाढ़ी बनाता है। आज समझ में? तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और जो भी इससे जितने पढ़ाई इससे रिलेटेड जो भी सवाल होगा अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे। तो जो भी बच्चे इस चैनल से जुड़े हो, नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, जो पुराने हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।